अस्सलाम वालेकुम। टीम पाक कराची के साथ मैं हूँ मीर बालाज। इस वक्त हमें रेड टी शर्ट में टीम सरेआम हमें नज़र आई है, तो आइए चल के देखते हैं कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है, टीम सरेआम क्या करने जा रही है। माशाल्लाह यहाँ पर जो है हमें टीम सरेआम नज़र आई थी, तो यहाँ पर जो है बात करते हैं। टीम सरेआम के जांबाज कुछ मौजूद हैं, राशन वाशन पैक कर रहे हैं, और ये राशन किन के लिए है और ये राशन किन को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये हमने देखा आपको कि आप रेड शर्ट में हमें नज़र आए, हम अंदर आए तो यहाँ राशन वाशन पैक हो रहा है। ये किसके लिए राशन है और किन के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हम टीम सरेआम लानी टाउन की जानिब से आपको जैसे देख रहे होंगे यहाँ राशन की पैकिंग चल रही है। हम गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए ईद से पहले जो है कुछ राशन तकसीम करने जा रहे हैं, ताकि वो लोग जो पूरा महीना घरों पे भूखे रहते हैं, इस बाबरकत दिन के तोफ़ैल उन्हें कुछ ना कुछ हम प्रोवाइड करें, कुछ उनको दें, ताकि वो भी हमारी तरह आम इंसानों की तरह अपना गुज़र बसर कर सकें, ताकि ईद के लम्हात जो हैं कुछ ये वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो हमारी बस यही कोशिश है थोड़ी सी, और उसी सिलसिले में यहाँ बैठ के राशन वगैरह की पैकिंग करें। इंशाल्लाह अभी राशन पैक करके आज रात में ही इंशाल्लाह इनको हम मुस्तहिकीन तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपके नज़र में कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका आप ये राशन रात में पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी फैमिलीज़ नोट की गई हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी है कि जो मुस्तहिक हैं, ज़ाहिर बात है उनके पास हर कोई ऐसे मांगता तो नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी के तहत ही लोग मांगते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी है राशन का हमें, तो इंशाल्लाह हम उन तक राशन भी पहुँचाएँगे। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं कि जिनके पास जो है ना ईद पे कपड़े नहीं हुए, तो इंशाल्लाह टीम सरेआम ने थोड़े से कपड़े अरेंज किए हैं। अगर कैमरामैन आपको कैमरा मार के दिखाएँ, ये कपड़े हमने यहाँ रखे हैं, तो इंशाल्लाह बच्चों के लिए हैं। ये 1 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े हैं। इंशाल्लाह ये भी हम आज रात में ही मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कपड़े हमें नज़र आ रहे हैं काफ़ी नए और ब्रांडेड कपड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये भी मुस्तहिकीन के लिए हैं कपड़े? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुस्तहिकीन तक जाएंगे। जितने भी गरीब बच्चे, यतीम, मिस्कीन होंगे, हम ये उन्हीं तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। चले, बहुत शुक्रिया सर। लांडी टाउन के एक सीनियर जांबाज मौजूद है, वो भी इस वक्त यहाँ पर रात के टाइम में जो है लगे हुए राशन माशाल्लाह पैक कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ये राशन किन लोगों के लिए और ये राशन वो किन तक पहुँचाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का जी। जी बिल्कुल, ये हम रात को तकरीबन 11-12 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पैकिंग वगैरह चल रही है माशाल्लाह से। टीम सरेआम लांडी टाउन ख़ुद अपनी मदद आपके तहत, हमारे माशाल्लाह से 20-25 जांबाज हैं, वो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है ना, वो कुछ किसी ने 500 दिए, किसी ने एक राशन का बैग ला के दिया, किसी ने 1000 दिए और किसी ने 200 दिए। तो सारे मतलब मिल मज़दूर नौकरियों करने वाले जांबाज हैं हमारे साथ, सारे कंपनियों में और टेक्सटाइल्स वगैरह में वर्किंग करते हैं। तो वो सारे जांबाज़ों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये सब कुछ जो है अपनी मदद आपके तहत ये राशन वगैरह ख़रीदा। और अब माशाल्लाह से यहाँ आप देख रहे हैं कि पैकिंग चल रही है। हम हर चीज़ आपस अलग अलग करके वो कर रहे हैं, उनकी पैकिंग वगैरह बना के, तो इनको मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँगे, उन मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँगे। हमें तो वैसे काफ़ी लोग मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था टीम सरेआम की तरफ से, तो अभी काफ़ी लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं। तो हमने पिछले साल वैसे अंधाधुन लोगों को दे दिया था, वैसे ही किसी को भी पकड़ा दिया था। तो इस साल हमने कोई तरतीब बनाई है कि हमने एक एक घर जाके ढूंढा है कि बंदा यतीम होना चाहिए और बेरोज़गार होना चाहिए, उसके घर में कोई कमाने वाला ज़रिया नहीं होना चाहिए, और माजूर वगैरह इस तरह के हो, बिल्कुल मुस्तहिक हो जो। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माशाल्लाह से आज रेंजर वालों ने भी राशन बांटा और काफ़ी तंजीमों ने वो किया है। तो एक एक घर में 2-2 बैग, 3-3 बैग जा रहे हैं, किसी के घर में 4 बैग जा रहे हैं, तो वो कहानी हमने नहीं करनी है। तो आप ये चाह रहे हैं कि जिनके पास मतलब किसी के पास एक राशन भी नहीं पहुंच रहा और किसी के पास तो 4 राशन पहुंच जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहते हैं कि हकदार तक हक नहीं पहुंच रहा आजकल। वो कोई अगर दुकानदार है तो उसके घर में भी राशन जा रहा है, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई कंपनी का मालिक है तो उसके घर में भी राशन जा रहा है। हकदार जो है बिल्कुल उस तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, वो बेचारा गरीब और गरीब तरी हो रहा है, वो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमने इस तरह के कोई गरीब और मुस्तहिक घराने ढूंढे और उन तक ये हम राशन पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो कपड़े भी हमें टीम सरेआम की तरफ से मिले ऑफिशियली, ये आप देख रहे हैं पीछे लगे हुए हैं कपड़े। तो कुछ हमने अपने पास से किए हैं, हमारे जांबाज़ों ने किए हैं, न्यू ड्रेसेस वगैरह लड़कों के, लड़कियों के, बच्चियों के, 10 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे बच्चियाँ हों। तो ये हमने कुछ यतीम घराने भी ढूंढे। हमने अपने जांबाज़ों को कहा है कि वो अपने आसपास के इलाकों में देखें कि यार आपको इस तरह के कोई गरीब और मुस्तहिक जो हैं वहाँ पे,
तो वो हमें बता के उनका नाम पता बताएं और हम लोगों तक पहुँचाएँ। तो हमारे पास माशाल्लाह से लिस्ट आ गई है, उस लिस्ट के मुताबिक हम इंशाल्लाह कल ये देना चाहेंगे, ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने देखा है कि आप जो है ये शाम में अफ्तारी भी करवा रहे हैं, फिर रात में ये इतना सारा काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको थकन नहीं होती? आप नहीं चाहते कि हम घर में अपने सहरी करें, अफ्तारी घर वालों के साथ करें, घर वालों के साथ अपना टाइम वक्त गुजारें? जी बिल्कुल, ये रमज़ान का पूरा महीना गुजर गया और माशाल्लाह से हमारे काफ़ी जांबाज़ों ने सुबह ड्यूटियाँ की हैं, फिर तकरीबन 4 बजे 5 बजे ड्यूटियों से वो आके और वो उन्होंने रोडों पे जाके अफ्तारियाँ लोगों को, आवाम को और मुसाफिरों को अफ्तारियाँ डिस्ट्रीब्यूट की। तो इस तरह का काम भी किया है, फिर वापसी आके फिर इस तरह के हम लोग लग जाते हैं, फिर घर में भी टाइम देना पड़ता है। अक्सर घर वाले होते हैं हमसे तंग आ जाते हैं कि यार आप किन कामों में लग गए हो। तो एक माइंड बना हुआ है, हमारे दिल को तसल्ली मिलती है इस काम करने से, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। वैसे तो हम दिन में दोस्तों यारों के साथ मिलके हज़ारों रुपए लगा देते हैं, होटलों में चले गए, खाने खा लिए, सैर व तफरी के लिए चले गए, लेकिन यहाँ अगर हम कोई 100 या 50 या 500 रुपये देते हैं ना, तो रात को बड़ी चैन की नींद आती है और बड़ी खुशी होती है रात को सोते हुए, यार हमने एक अच्छे काम में लगाए और हमारा पैसा एक अच्छे काम में लगा है। बाकी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाकी आवाम को यही मैसेज है कि यार जितने भी दोस्तों यारों की गैदरिंग वगैरह होती है, तो उनसे मेरा ये कहना है कि यार हम लोग तो वैसे बहुत खर्चे करते रहते हैं, अब ईद आ रही है तो पिकनिक में भी हम जाएंगे, तो उससे बेहतर ये है कि हम वो पिकनिक और वो पार्टियां और वो खाने वगैरह ना खाएं, कम तर खाएं लेकिन कम तर खाएं। तो जो हमारे वो पैसे होते हैं जो 1000-1500 जो बच जाते हैं ना हमारे, तो उस 1000-1500 को किसी का भला हो जाए। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हम खाना वगैरह बाहर से कम करके, या किसी, मेरे तो तकरीबन 2 साल हो गए मैंने दोस्तों के साथ बहुत कम कर दिया खाना वाना खाना, तो इन्हीं चीज़ों से मेरा ज़्यादा टाइम होता है और ख़ुशी भी मिलती है। दूसरा ये अल्लाह की रज़ा का काम है, तो बाकी लोगों को भी यही मैसेज है कि इस तरह के ख़र्चे छोड़कर तो इस तरह के कामों में लगाएं और अल्लाह की राह में तकरीबन 1 रुपये खर्च करोगे ना तो आपको 10 मिलेंगे। ये मेरी आजमाई हुई बात है। मैंने अगर कहीं 50 लगाया है तो शाम तक मेरे पास 100-200 आए ही हैं कहीं ना कहीं से, तो अल्लाह देता है। बिल्कुल, चलो बहुत शुक्रिया सर। हम लांडी टाउन की खिदमत देखी और यहाँ पे राशन जो है ये पैक कर रहे हैं, तो इनको जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए और हम भी यहाँ पे इनको अप्रिशिएट ही करना है इनकी वर्किंग को, क्योंकि ये लगातार मुसलसिल रोज़ाना की बुनियाद पर जो है रोडों पर आवाम में अफ्तारी भी तकसीम कर रहे हैं, अफ्तारी भी करवा रहे हैं, उसके बाद रात को आकर ये यहाँ पर राशन पैक करना और मुस्तहिकीन तक राशन पहुँचाना, और उसके अलावा ईद के दिन चूँकि करीब है तो यहाँ पर कपड़े भी इन्होंने कुछ अरेंज किए हैं अपनी मदद आपके तहत, और कुछ ऑफिशियल भी इन्हें दिए गए, वो भी जो है गरीब और मुस्तहिकीन तक इनका पहुँचाने का ये अज़म है और जज्बा है। इंशाल्लाह ये लांडी टाउन के जांबाज जो है वो गरीबों तक और मुस्तहिकीन तक कपड़े और राशन का एक सिलसिला जो है करेंगे और पहुंचाएंगे गरीब और मुस्तहिकीन तक। बहुत शुक्रिया, देखते रहे टीम पाक कराची। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।